हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं बात करने वाला हूँ सोल्यूशन चैप्टर का जो नेक्स्ट लेवल है, जो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड थोड़ा सा लेवल बोल सकते हैं, जो काफ़ी मुश्किल होता है लोगों के लिए। तो वो मैं लेवल लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सोल्यूशन चैप्टर में अगर कुछ अच्छे से समझना है तो वो है न्यूमेरिकल्स, स्पेशली मोल फ्रैक्शन के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं थोड़े से ट्रिकी होते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ ना कि कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ। इन बेसिक चीज़ों को अगर आप याद रख लेते हो तो ये जो लेवल 2 का जो लेक्चर है आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। गारंटी है, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर ही गारंटी दे रहा हूँ। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, एमएसटी सीटी पर्पज से ये वीडियो बनाया गया है और इसमें स्पेशली फोकस किया गया है कि किस तरह से आप न्यूमेरिकल से डील करेंगे इस सोल्यूशन चैप्टर के। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करने वाले कि अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना हो तो उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है। देखिए मैं यहाँ पे हर एक चीज़ अच्छे से लिख रहा हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स जो होता है उसको हम पहली बात n से दिखाते हैं और उसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ दिस सब्सटेंस अपॉन मोलार मास ऑफ दिस सब्सटेंस। मोलार मास मतलब मॉलिक्यूलर मास, ये हमें सॉल्व करना होता है। मोस्ट ऑफ मास दिया जाएगा, मोलार मास आपको निकालना होगा किसी भी कंपाउंड का, अगर कोई फॉर्मूला ओरिएंटेड कंपाउंड है तो। और इस तरह से आप नंबर ऑफ मोल्स पा जाएंगे। फिर इसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आएगा एग्जाम में। इस चैप्टर में तो आपको बहुत तेज़ी से घूमने वाला है। मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से दिखाते हैं, बट अगर मोल फ्रैक्शन मैं किसी सॉल्यूट का लेता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट, तो हम इसको x2 से दिखाएंगे। और ये क्या होता है N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। मतलब कि सॉल्यूट का जो मोल होगा, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेना है मुझे। और ये सॉल्यूट को मैंने किसके अंदर मिलाया है, N1 और N2, मतलब कि मोल्स ऑफ सोल्यूशन बोल सकते हो, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का मोल। इसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला है, याद रखना। अगर वही मुझे x1 निकालना हुआ तो सेम फॉर्मूला N1 अपॉन N1 प्लस N2 दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों फॉर्मूले को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक चीज़ समझ कर आएगी कि यार ये दोनों फॉर्मूले में जो डिनोमिनेटर है, मतलब जो नीचे वाला पार्ट है, वो सेम है। इसका मतलब अगर मैं x1 और x2 को ऐड कर दूँ तो ये N1 अपॉन N1 प्लस N2 हो जाएगा और यहाँ पे N2 अपॉन N1 प्लस N2 हो जाएगा। सही बात है, नीचे का पार्ट सेम होने की वजह से इसको हम एक बार ही लिखेंगे। तो ये N1 अपॉन N2 हो गया और ऊपर का N1 और N2 ऐड हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है कि सर ये ऐसा क्यों एग्जाम में पूछा जाता है कि मोल फ्रैक्शन का जो सॉलिड और सॉल्वेंट के लिए मोल फ्रैक्शन जो हम निकालते हैं वो जनरली 1 क्यों होता है। तो ये रहा आपके सामने रीज़न, ये 1 इसलिए होता है। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं, यहाँ तक क्लियर है सब लोग, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट बता रहा हूँ मैं। इसके बाद आता है मोलारिटी मोलालिटी। ये चीज़ें हैं जो बहुत परेशान करती हैं। 99% बच्चे इसमें ही तो फंसते हैं, सर हमें मोलारिटी मतलब समझ ही नहीं आ रहा है, मोलालिटी मतलब समझ ही नहीं रहा है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ, आज ट्रिक बता देता हूँ कि मैं कैसे याद रखता हूँ। जब मैं बोलता हूँ मोलारिटी तो आपको समझना है ये मोलालिटी और मोलारिटी दोनों कॉन्सेंट्रेशन ही होते हैं। कहीं एग्जाम में क्या कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी या मोलालिटी में से एक निकालना है, बट रीड करेंगे क्वेश्चन को तो समझ में आएगा कि अच्छा वॉल्यूम के टर्म में पूछ रहा है कि मास के टर्म में पूछ रहा है। उसके हिसाब से आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये मोलारिटी है कि मोलालिटी है। दूसरी बात, मोलारिटी में देखो ये LAR दिख रहा है, इसको आप लीटर से रिलेट करना। LR दिखाई दिया, लीटर, यहाँ पर भी LR लीटर। आप ऐसे अंदाज़ा लगाना कि अच्छा मोलारिटी मतलब हमको क्या करना है, लीटर से अंदाज़ा लगाना है या लीटर के बारे में सोचना है। चलेगा। क्या बोला मैंने, वापस से देख लो जरा एक बार, वापस से देख बच्चे एक बार यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, बस समझो चीज़ों को, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको कि कितना ईजी कंसेप्ट है ये। एक मिनट जरा मैं डिलीट कर दूँ इसे। देखिए तो आप कैसे दिमाग चलाएंगे अपना, बहुत सिंपल सा काम आपको दे रहा हूँ मैं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट इनफैक्ट मैं बोलूँगा। कंसेप्ट क्या है, मोलारिटी। तो मोलारिटी में क्या आया, लीटर वर्ड आया, लीटर, मोलारिटी, लीटर, LR आ गया ना,
इससे आपको ये समझना है कि यार मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय लीटर बोला है। लीटर किसका होता है? वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे लिखने का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किस में चाहिए? उनको लीटर में चाहिए। इसी को बोलते हैं मोलारिटी, जो लोगों को समझ में नहीं आती है। आज के बाद से याद हो जाएगा, लीटर लीटर लीटर, अच्छा मोलारिटी वॉल्यूम आ गया। और मोलालिटी क्या होता है फिर? मोलालिटी क्या होता है? तो मोलालिटी के लिए भी सेम फॉर्मूला है, थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। मोल्स, सॉरी यहाँ पे मोल्स आएगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे मोल्स, देख लो मोल्स किसका लेने वाले हैं हम लोग? वापस से सॉल्यूट का ही मोल्स लेने वाले हैं। क्लियर है? देख लीजिए यहाँ पे आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, अब ये वॉल्यूम तो हो चुका है, तो अब क्या बचा? मास बचा। तो यहाँ पे बोलेंगे मास, या वेट आएगा तो भी चलेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट बोलेंगे, और वो भी किस में चाहिए? किलोग्राम में चाहिए। बोलो ये दो चीज़ें समझ में आ गई? एकदम क्लियर है? क्या किसी को कोई डाउट है? कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ लेना। चलो इसके बाद एक और कंसेप्ट मैं बता दूं कि न्यूमेरिकल में अगर कहीं पे ऐसा दिखाई दिया कि कोई कंपोनेंट दिया है, कोई कंपाउंड है या सब्सटेंस है, अगर वो आपको लिखा है कि मान के चलो 5% स्मॉल w अपॉन कैपिटल W, इसका मतलब है कि ये कंपाउंड का जो मास है ना वो 5 है, और परसेंट का मतलब कितने में से? 100 में से, मतलब कि टोटल सोल्यूशन होगा आपका 100, और उसमें ये जो सॉल्यूट होने वाला है वो है 5, और इसमें जो सॉल्वेंट होगा वो होगा आपका 95। बोलो ये चीज़ समझ में आई? एक ही कंटेंट दिया गया लेकिन इसमें 3 कंटेंट निकल कर आ गए सामने। 5% अगर कोई चीज़ मेंशन किया है, इसका मतलब वो कंपाउंड 5% है, मतलब उस कंपाउंड का मास 5 ग्राम हो सकता है, 5 किलोग्राम, जो भी जैसा भी क्वेश्चन पढ़ेगा तो समझ आएगा। 5 ग्राम ही जनरली मानते, 5 ग्राम हो गया, लेकिन उस कंपाउंड में टोटल सोल्यूशन का कितना होगा मास? तो ऑब्वियस है 100 होगा, मतलब टोटल सोल्यूशन 100 होगा। और सॉल्वेंट कितना होगा फिर उसमें से? तो अगर 100 सोल्यूशन है, 5 सॉल्यूट है, तो 95 का हो गया आपके लिए सॉल्वेंट हो गया। चीज़ें क्लियर हो गई? चीज़ें क्लियर हो चुकी है क्या? यहाँ तक चेक कर लो पहले। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी अभी बताया है सोल्यूशन चैप्टर के स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो क्या सारे बच्चे अब रेडी हैं क्वेश्चन को समझने के लिए, MCQ को सॉल्व करने के लिए? चलिए एक एक करके क्वेश्चन लेकर आता हूँ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बूस्ट होगा, थोड़ा सा मजा आएगा। तो गेट रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 1, बहुत धमाल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई। अभी रिसेंटली एक टेस्ट हुआ था, मॉक टेस्ट, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, बट क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया था। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे, उन्होंने क्या किया, बहुत जब किसी स्पेसिफिक बुक से एक स्पेसिफिक पैटर्न पढ़ लिया और वो सोच रहे अरे सर क्वेश्चन गलत आया हुआ है। कई सारे बच्चे मुझे टेलीग्राम में पूछे सर ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे चेंज किया हुआ है। आपको आपने जो टेस्ट दिया होगा उसका क्वेश्चन अलग था थोड़ा सा। यहाँ पे भी पूछ रहा है कि व्हाट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? देखो NaCl डिजॉल्व होता है पानी के अंदर, सही बात है भाई। कोलेस्ट्रॉल डिजॉल्व इन बेंजीन, बिल्कुल सही बात है। शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये तो गलत बात है। यही हमारा आंसर होगा, शुगर डज नॉट डिजॉल्व। और आप कहीं कहीं पे पूछता है कि कोलेस्ट्रॉल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर तो सही है, बट कोलेस्ट्रॉल डिजॉल्व इन वाटर तो गलत हो जाएगा, चलेगा। या नेफ्थलीन डिजॉल्व इन वाटर तो भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका दिमाग चलना चाहिए कि ये सब क्या है, कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक में ही डिजॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा C, शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में स्पेसिफिक टाइमिंग के साथ मेंशन करना, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉल्युबिलिटीज ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इन वाटर इंक्रीजेज एप्रिसिएबली विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एकदम एप्रिसिएबली, मतलब ऐसे स्लाइटली नहीं, बहुत स्लो नहीं, अच्छी तरीके से जो है कि आपको इंक्रीमेंट दिखाई देता है सॉल्युबिलिटी के अंदर जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो। तो किस शुगर के लिए या किस सॉल्ट के लिए होता है ये जनरली? ग्राफ अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कम से कम पढ़ लीजिए, उसके ऊपर 3 पॉइंट्स लिखा के दिया है, ठीक है। कुछ इस तरह से ग्राफ होती है, तो कुछ ग्राफ ऐसे जाती है, कुछ ग्राफ ऐसे जाती है, कुछ याद आ रहा है? ऐसे से कुछ ग्राफ आपने किए होंगे इस चैप्टर में। तो यहाँ पे जो KNO3 होता है, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया, फिर KBr हो गया, ये तीनों जो होते हैं एप्रिसिएबली क्या करते हैं, आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे नंबर B इज द करेक्ट आंसर, चलेगा। ये टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, उसमें 3 पॉइंट्स लिखा है, उसमें से एक पॉइंट ये है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं जो है 21 दिनों का हमारा जो है कि नून के ऊपर कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पूरा का पूरा फ्री है। नून जो है इंडिया का एक पहला ऐसा ई लर्निंग सोशल प्लेटफॉर्म है जो फ्री में बच्चों को एजुकेशन दे रहा है।
2021 के बच्चे अपने आप को, अगर आप कोरोना से बहुत ग्रस्त मानते थे, तो मैं कहूँगा कि आप अपने आप को लकी भी मान सकते हैं कि यार हमें घर बैठे जो है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा ऐप आपके सामने आया जो कि आपके बहुत सारे समस्याओं का समाधान लेकर आया। तो भाई ऑडियो इंटरेक्शन इसके अंदर होता है, मतलब आप अपना डाउट पूछ सकते हो, क्वालिटी नोट्स मिल जाते हैं टीचर के, जो भी मैं MCQ कराता हूँ पूरा का पूरा नोट्स में अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद सारे कंटेंट आपको फ्री में मिलते हैं, हाई क्वालिटी के कंटेंट्स। तो भाई और क्या चाहिए। तो 21 दिनों का जो कोर्स चल रहा है ये अभी ख़त्म होने के लिए काफ़ी टाइम है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। क्या करना होगा इसके लिए, आपको प्ले स्टोर से नून ऐप को डाउनलोड करना है और उसके बाद जो है कि साइनअप करना है और मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना है, MHT CT केमिस्ट्री बाय सोविन यादव सर। तो वो ज्वाइन कर लीजिए और आप जैसे मेरे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आप डेली जो है 5 to 6 PM ये टाइमिंग 1 घंटे का मैं डेली लेता हूँ। ऐसा नहीं कि किसी दिन नहीं लिया, किसी दिन लिया, नहीं, डेली ये होता है और बिल्कुल फ्री है। तो आपसे रिक्वेस्ट है अपने आप को भी ज्वाइन कराइए और जो आपके कॉन्टैक्ट्स में फ्रेंड्स हैं उनको भी बताइए। थैंक यू वेरी मच। चलो आगे बढ़ते हैं। द स्टेटमेंट इफ 0.003 मोल्स ऑफ अ गैस आर डिजॉल्व इन 900 ग्राम, ध्यान से सुनना जरा, 0.00 मोल्स गैस जो है 900 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व हो गई अंडर प्रेशर ऑफ 1 बार, 1 बार प्रेशर थी। तो बताइए कि 0.066 मोल जो, मतलब इसका डबल हो गया, मोल को डबल कर दिया, विल बी डिजॉल्व अंडर प्रेशर ऑफ 2 बार, मतलब बार भी देखो आपका प्रेशर भी डबल हो गया। तो आप क्या बोल रहे हो कि जैसे आपने प्रेशर को बढ़ाया, जैसे आपने क्या किया, प्रेशर को बढ़ाया, वैसे ही आपका डिजॉल्वमेंट जो है कि ज़्यादा हो गया। तो पूछ रहा है कि ये कौन से लॉ को एप्लीकेबल कर रहा है। तो अगर आपको याद होगा कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, याद आ रहा है कुछ, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब कि सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे। ऐसा कौन से लोगों ने, किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो इसने हेनरी ने दिया था, हेनरी लॉ इसको बोलेंगे, चलेगा। तो सॉल्युबिलिटी को सॉल्व करेंगे तो KH/P आता था और ये हमारा इक्वेशन बन जाता था। कुछ याद आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन है किसी को कहीं पर भी तो बोलना मुझे। नेक्स्ट है विच इज़ द करेक्ट अबाउट हेनरी लॉ, हेनरी लॉ के बारे में कौन सी बात सच है, कौन सी बात सही है। तो हेनरी लॉ के जरा पढ़ लेते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं ये तो गलत बात है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर, ये सही बात है कि आप जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ये सही बात है। सी क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डिक्रीजेज विथ, ये भी गलत है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर से लेना देना नहीं था यहाँ पे सिर्फ प्रेशर का सॉल्युबिलिटी से लेना देना था। क्लियर है। तो बी आंसर यहाँ पे परफेक्ट होने वाला है, परफेक्ट करेक्ट होने वाला है। देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन द कैप ऑफ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक बेवरेज बॉटल्स इज रिमूव्ड एफरवेसेंस इज प्रोड्यूस्ड। आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप, कोका कोला, जो भी आप सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ करते हो, कोल्ड ड्रिंक यूज़ करते हो, जब उसको आप खोलते हो, ठीक है, तो बहुत सारी गैस निकलती है। तो एग्जैक्टली वो क्या दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि आपने टेम्परेचर को कम कर दिया या टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया या डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 या फिर इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। तो यहाँ पे इसमें से जो सी आंसर है वो करेक्ट होगा, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक में पहली बार तो CO2 भरी जाती है, आपको भी पढ़ा होगा, सुना होगा कहीं पे। और डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी मतलब जो गैस डिजॉल्व नहीं हुई रहती है वही क्या होती है, बाहर आती है। जो डिजॉल्व रहती है तो वो उसके अंदर ही रहती है, तो आप पीते तो आपको टेस्ट भी आता है थोड़ा बहुत, ठीक है, चलेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि इस केस में उल्टा होता है भाई, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे ना तो प्रेशर आपका कम हो जाता है। ये आपको नई चीज़ समझ के याद रखना है। अगर आपने कभी उस चीज़ को गर्म करना स्टार्ट किया तो पूरे के पूरे गैस होंगे, बुलबुले बन के बाहर निकल जाएंगे। इसलिए उसको सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं कि भाई आपको उसको ठंडा करना है। टेम्परेचर कम करेंगे तब वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है। चलिए अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन आ रहा है धीरे धीरे। द वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल एट 298 मतलब रूम टेम्परेचर इज 40 mm, मतलब आपको वेपर प्रेशर दिया है और इथाइल अल्कोहल का दिया है, मतलब ये प्योर हो गया एक तरह से, तो ये P10 बोलेंगे इसको, 40 mm मर्क्यूरी। जब कोई चीज़ अकेले होती है तो उसको P10 बोलते हैं। क्लियर है। इट्स मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन इज मिथाइल अल्कोहल इज 0 मतलब मोल फ्रैक्शन का मतलब x हो गया 0.40, x1 ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है, चलेगा। बाद में बोला व्हाट इज इट्स वेपर प्रेशर इन mm इन द सोल्यूशन पूछा है। सोल्यूशन कब होगा, जब मिक्सचर ओबेज रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ का फॉर्मूला क्या था कि जो P1 होता है वो किसके बराबर होता है, x1 इंटू P10 के बराबर होता है। बोलो याद आया। x1 कितना है जरा बोलो, x1 है 0.40 और P10 कितना है 40। तो अगर मैं बोलूँ कि इसको सॉल्व कर दो तो क्या बन जाएगा, जरा चेक कर लेते हैं फटाफट। 1600 आएगा, बट 2 प्लेस पे डेसिमल है, मतलब आंसर आ गया 16। तो प्रेशर कितना आ गया 16, मतलब कौन सा आंसर यहाँ पे राइट हो गया, ये आंसर आपका परफेक्ट राइट हो जाएगा। बोले कोई कन्फ्यूजन होगा तो जरूर बोलना मुझे।
देख लो एक बार अच्छे से, क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। चलो ये बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी लोग को मैंने फंसते हुए देखा इस क्वेश्चन में, बहुत से लोग। आप भी अगर ट्राई करना है तो पहले आप आराम से पॉज करके ट्राई कर लीजिए क्या आंसर होगा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप देखिए कि आपका क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। द वेपर प्रेशर ऑफ अ वाटर एट 300 K केल्विन इन अ क्लोज कंटेनर इज 0.4 ATM, मतलब कि एक क्लोज कंटेनर ले लिया आपने, समझे ये क्लोज कंटेनर है, ठीक है, ऊपर से ढक्कन लगा दिया, ऐसे ढक्कन लगा दिया, और इसमें इसको बॉईल करना स्टार्ट किया 300 केल्विन के आसपास, तो ये प्रेशर कितना दे रहा है इस समय फ़िलहाल? 0.4 ATM दे रहा है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डबल, अगर मैंने वॉल्यूम को बढ़ा दिया, इस बीकर को मैंने और लंबा कर दिया, यहाँ पे करके फिर कंटेनर लगा दिया, ठीक है, और उतने ही टेम्परेचर पे हीट कर रहा हूँ 300 केल्विन पे, तो बताइए कि वेपर प्रेशर क्या होगा? बोलिए बोलिए ज़रा फटाफट बोलिए। तो इसका आंसर आएगा वेपर प्रेशर विल रिमेन सेम 0.4 कंडीशन खुद ही दिख रहा होगा आपको, क्योंकि हमने ना वॉल्यूम का मतलब है सिर्फ इसका जो बीकर का लेंथ है वो मैं बढ़ा रहा हूँ। अब लेंथ बढ़ाने से थोड़ा इसका मतलब है कि प्रेशर ज़्यादा आने लगेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, अरे सर हमने तो पढ़ा है प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उस पैटर्न के हिसाब से अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूँ, अगर मैं वॉल्यूम डबल करता हूँ तो प्रेशर मेरा कम होना चाहिए, बट आप तो बोल रहे हैं सेम है। बच्चे दिस इज अप्लीकेबल फॉर गैस, अगर आपको याद होगा एक लाइन अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो आपको याद होगा कि भाई ये गैस के लिए अप्लीकेबल है। इसको हम बोलते थे बॉयल्स का गैसियस लॉ, याद है सबको? कहीं ना कहीं फिजिक्स में पढ़ा होगा, KTG चैप्टर में है ये शायद से, राइट, बॉयल्स लॉ सबको याद आएगा अच्छे से? अभी क्लियर है? चलो, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। एक बार मैं वापस से रिमाइंड दिला दूँ, जो बच्चे बिल्कुल लेट जुड़े हैं या बीच में से देख रहे हैं, तो उनको मैं बोल दूं कि भाई 21 डेज का नून के ऊपर क्रैश कोर्स चालू है, आइए जुड़िए फ्री में। इसके बोलते हैं ना कि जो फ़ायदे हैं मैं बार बार बता रहा हूँ, क्वालिटी नोट्स मिलता है, इंटरेक्टिव सेशन है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, कोरोना पीरियड में क्या ये फ्री है? बिल्कुल फ्री है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होगा। क्लियर है? कौन पढ़ाने वाले हैं? बहुत अच्छे अच्छे टीचर है। मैं केमिस्ट्री ले रहा हूँ, दिनेश सर आपको मैथ्स ले रहे हैं, मुकेश सर मेजरली आपको फिजिक्स ले रहे हैं, बालाजी सर आपको बायो ले रहे हैं। तो ये सारे चारों टीचर मिलकर आपको एकदम चारों साइड से मजबूत कर रहे हैं, जिसका जो कॉम्बिनेशन उसके हिसाब से वो डील कर रहा है, PCM है चाहे PCB हो, ठीक है। तो जल्दी से जुड़ जाइए। और क्या मैं बोलूँ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जरा बढ़ता हुआ, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन 10% W/W? तो वही आ गया इस तरह का क्वेश्चन, 10% W/W। और मोल फ्रैक्शन किसका पूछा है? ग्लूकोज का पूछा है, ठीक है। इन अ ग्लूकोज सोल्यूशन, मतलब ग्लूकोज सोल्यूशन का मतलब ग्लूकोज में पानी मिलाया होगा और ग्लूकोज यहाँ पे सॉलिड का काम कर रहा है, ठीक है, और उसका मोल फ्रैक्शन पूछा है। तो जरा सोचते हैं पहले अच्छे से, आपको दिमाग चलाना है, पॉज करके दिमाग चलाइए, तब तक मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि कैसे करेंगे। अगर मैं बोलूँ आपसे कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्लूकोज जो होता है वो होता है C6H12O6। चलो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं सेफर साइड के लिए। तो 12 × 6 कर दिया, 12 × 1 16 × 6 कितना हो गया? 12 6 72, 12 + 16 6 96, मतलब टोटल 180 आ गया। ये 180 किसका है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास है। सर ये क्यों निकाला आपने? बता रहा हूँ। ग्लूकोज कितना है बच्चे? 10% ऑफ W/W, मतलब टोटल मास कितना है पूरा सोल्यूशन का? 100 है, उसमें से 10 किसका है? ग्लूकोज का है। तो ग्लूकोज का मास कितना दिया है बोलो? तो मास ऑफ ग्लूकोज आपको एक्चुअल में 10 ग्राम बोल सकते हो, चलेगा? 10 ग्राम आपके पास मास है। और अगर मैं बोलूँ कि मास ऑफ सॉल्वेंट फ्री कितना हो गया? सॉल्वेंट मतलब पानी एक तरह से, तो अगर ये 10 है तो ये 90 ग्राम हो जाएगा, सीधी सी बात है। और पानी का मोलर मास कितना होता है वो भी पता होना चाहिए। पानी का मोलर मास कितना होता है? पानी का मोलर मास हो जाएगा आपके लिए 2 × 1 + 16 विल बी 18 ग्राम। सर ये सब क्यों निकाल रहे हो? सर ये सब क्यों निकाल रहे हो? कुछ बता नहीं रहे हो, क्यों निकाल रहे हैं? अरे बच्चे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज पूछा है ना, मतलब ये X2 पूछा है। X2 के लिए क्या बोला था मैंने? N2 N1 + N2 दिखाई दे रहा है। तो मुझे मोल किसका चाहिए? मोल मुझे चाहिए N1 और N2 दोनों का, मतलब मोल मतलब मास अपन मोलर मास, मास अपन मोलर मास, सिंपल। तो अब एक एक करके निकालते हैं। तो मोल किसका निकाल रहा हूँ मैं? N2 का निकाल रहा हूँ। N2 मतलब ग्लूकोज का, पहले निकाल लेता हूँ। बोलो, मास अपॉन मोलार मास, सही बात है, सही बात है। मास कितना जरा चेक कर बच्चे, मास कितना निकला था आपने? मास कितना निकला था? 10 सर, 10। मोलार मास कितना है? 180, काफ़ी बड़ा हो गया, 1/18 आ गया। थोड़ा सा छोटा करें इसको, 0.0 आ जाएगा,
डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होगा। 18 5 ज़ा 90, फिर 1 आएगा, सॉरी 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 18 5 मतलब 0.055 आ गया। इतना मोल आ गया बच्चे। ये किसका मोल आया? ये N2 का मोल आया। अब मैं क्या करूँगा, N1 का निकालूंगा। N1 मतलब पानी की बात हो रही है, उसका भी क्या होगा, सेम फॉर्मूला, मास अपॉन मोलार मास। चलेगा? मास कितना है बोलो ज़रा? मास उसका है 90 इस बार। और मोलार मास कितना है ज़रा सोच लो। मोलार मास है मेरे पास इसका 18, कट का तो 18 फायदा, मतलब इसका मोल्स आ गया 5। अब बोलेंगे सर करना क्या है? ये सारी डिटेल जो है ना आपको इसमें रखना है X2 वाले फॉर्मूले में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कुछ कटे नहीं मेरे, इसकी वजह से जो स्क्रीन पे मेरा फ़ोटो है उसकी वजह से कटे नहीं, तो मैं इसीलिए जो डिवाइड किया ना मैं उसको ज़रा डिलीट कर लेता हूँ। समझिए बहुत मज़ा आने वाला है। आपको लगेगा यार क्या क्वेश्चन था, मतलब हमारा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। MST CT जो लेवल है बच्चे उसी का क्वेश्चन है। थोड़ा सा बोलते हल्का सा ज़रा ऊपर वाला ले लिया मैंने, बहुत माइनर सा, मतलब अगर पेपर टफ है तो ये है, ठीक है, ध्यान देना। मीडियम पेपर तक है, मतलब इजी पेपर में नहीं बोलूँगा, मीडियम पेपर तक ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। अब बोलो X2 मतलब, X मतलब मोलार मास, 2 मतलब सॉल्यूट, तो सॉल्यूट मतलब ग्लूकोज, ये सॉल्यूट है, कंफ्यूज मत होना। तो बताओ इसका आंसर क्या बन गया? N2 मतलब कितना मिला बच्चे? N2 कितना मिला चेक करो। N2 कितना मिला? 0.055। और ये कितना मिला? ये मिला 5 + 0.055। क्या बात है! तो 0.055, थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी आपको। 0.055 डिवाइड बाय 5.055 दिख रहा है। तो अगर मैं सीधा सीधा कट करूँ यार, बहुत इतना तामझाम क्यों कर रहा हूँ मैं, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है 5.055 डिवाइड बाई 0.5। अगर मैं इसको अच्छे से कट करूँ शायद ये, क्या करूँ ज़रा चेक कर लो एक बार। 0 पॉइंट थोड़ा जगह कम मिल रहा है मुझे। चलो मैं ज़रा समझ रहा है सबको अच्छे से कैसे करना, सिर्फ डिवाइड थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो ईजी है। आप अपने हिसाब से करेंगे तो भी चलेगा। मैं थोड़ा छोटा लिखता हूँ और कुछ नहीं। ध्यान देना बच्चे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई, ऐसा भी नहीं कि डिफ़िकल्ट है। चलो देख लो यहाँ पे कैसे करेंगे। चलो ध्यान दे बच्चे, थोड़ा सा ज़रा मैं जगह बना लेता हूँ। क्लियर है? चलो यहाँ तक कम से कम ट्राई करता हूँ फिनिश करने का। तो ये बन जाएगा X2 = 0.055 अपॉन, या एक 5 रखो ना, 2 5 क्यों रखते हैं, एक ही 5 रखो, यहाँ पर भी एक ही 5 रखो, तो सीधा सीधा क्या बन जाएगा 5/05 चलेगा। अब क्लियर है? हाँ सर अब क्लियर है। तो इसको अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 505। अप्रॉक्सीमेटली कट करो, देखो अगर ये 500 होता तो ऐसे कट जाता ना, 0.1 आ जाता कि नहीं आता, तो उसके आसपास ही तो आ रहा है 0.01। सबको समझा अभी क्या बोला मैंने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलेगा? कोई कन्फ्यूजन किसी को भी कहीं पर भी? एकदम पक्का है, हर एक चीज़ एकदम क्लियर हो रही है? देख लो एक बार अच्छे से, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या था सर इसके अंदर? इंपॉर्टेंट ये सब था। अब डिवाइड को इंपॉर्टेंट मत देना सर, डिवाइड बड़ा मुश्किल था। मालूम पड़ा कि अब डिवाइड को इंपॉर्टेंस दे दिया और बोले सर सम तो आपने डेंजर ले लिया। सम बहुत ईजी था बच्चे। चलो ये क्वेश्चन देखो अपने आप में 30 मार्क खाना क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अ सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 200 ग्राम ऑफ 30% एंड 300 ग्राम ऑफ 20% सोल्यूशन बाय वेट। तो बताओ कि उसका परसेंट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा फाइनल सोल्यूशन के अंदर। बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है। 200 ग्राम ऑफ 30%, चलो मैं बोलता हूँ आपको 30% कितने का निकालना है? 200 का। तो 200 का 30% आपको पता ही कैसे निकालते हैं बच्चों को मालूम है परसेंटेज से नंबर कैसे बनाया जाता है। ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर आएगा 30 × 3 विल बी 60। दूसरा निकालते हैं 300 ग्राम, 20% निकालना है। किसका निकालना है? 300 ग्राम का। तो 300 ग्राम का 20% मतलब हो गया वापस वो कितना आएगा? ये कट गया तो कितना आ गया? 60 आ गया। अच्छा ये क्या था? ये एक सोल्यूशन में मान के चलो ए था और ये बी था। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन द फाइनल सोल्यूशन। अब जरा दिमाग चलाना, भी थोड़ा सा मुश्किल कर दिया इसने। अ सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग दिस मच ग्राम ऑफ 30% एंड दिस मच ग्राम, मतलब कि सॉल्यूट आपके दोनों हैं, दोनों ए और बी सॉल्यूट ही हैं। तो मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा कि भाई मास ऑफ सॉल्यूट कितने आ गए? 60 + 60 120 आ गए। और मास ऑफ सोल्यूशन कितना है? पढ़ो क्वेश्चन को। अ सोल्यूशन इज मेड
अ सोल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग 200 ग्राम, ध्यान से देखो जरा, ऑफ 30%, मतलब सोल्यूशन कितना था पहले 200 ग्राम, फिर दूसरा सोल्यूशन कितना था 300, मतलब कितना हो गया 500 ग्राम हो गया। पिक्चर पूरा क्लियर है सबको? वापस से देखो, 200 जो ग्राम आपका सोल्यूशन, उसका मैंने 30% निकाला तो 60 आ गया। 60 ग्राम मतलब सॉलिड होगा, 60 ग्राम सॉलिड होगा और सोल्यूशन पूरा 200 ग्राम है, तो कहीं ना कहीं 200 में से 60 माइनस किया तो 140 ग्राम आपका सॉल्वेंट रहेगा। इसके कहने का मतलब ऐसा है, चलेगा। अब पूछ रहा है कि आपको परसेंटेज बताना है, टोटल परसेंटेज निकालना है आपसे, तो 120 और 500 का परसेंटेज निकालना है मतलब, तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट काफ़ी ईजी हो जाएगा ये तो। 120 डिवाइड बाई 500 इंटू 100, कट किया, इसको कट किया, कितना आ गया बच्चे 5 2 जा 10, 5 4 जा कितना आ गया बच्चे 24%। है क्या आंसर में 24? यस सर, नंबर डी ऑप्शन है। बोलो हर एक चीज़ समझ में आ रही है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप यहाँ से जब निकलो ना लेक्चर से, तो ऐसा लगना चाहिए यार मज़ा आ गया आज का लेक्चर देख के, एकदम जोश से भरे होने चाहिए कि इस चैप्टर का चलो कुछ तो कंटेंट मुझे समझ में आ गया, जो काफ़ी डेंजर कंटेंट होता है। अगला देखो समझ में आएगा आपको, बहुत अच्छे से आएगा समझ में, क्योंकि मैंने एक ही टाइप के ना कुछ न्यूमेरिकल लिए ताकि आपको पैटर्न पूरा कंप्लीट हो जाए। इसका एक और सेशन लेकर आऊँगा जिसमें और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं। व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन, अगेन मोल फ्रैक्शन है, ऑफ इथेनॉल इन अ सैंपल ऑफ स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब होता है एक्वस अल्कोहल कंटेनिंग 85% इथेनॉल बाय मास, मतलब एक कंटेनर है जिसके अंदर इथेनॉल और पानी दोनों मिक्स हैं, लेकिन इथेनॉल कितना है 85% है। तो आप बताओ कि टोटल सोल्यूशन कितना है, फिर इसका मतलब 100 रहा होगा, और फिर पानी कितना रहेगा, ऑब्वियस है 15 रहेगा पानी, कुछ जा रहा है दिमाग में, 15% पानी रहेगा, 15% पानी है, ठीक है, और 85% क्या है अल्कोहल है, और टोटल सोल्यूशन 100 है। चलो तो क्वेश्चन है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल बता दो, कोई टेंशन नहीं। हम पहले क्या करते हैं, इथेनॉल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H6O, जिसको नहीं समझ में आ रहा है देख लो भाई, ऐसे होता है ये CH3CH2OH होता है, इसको ऐड करेंगे तो ये C2H6O देगा। कोई टेंशन है किसी को? चलेगा। मैं मास निकाल लूँ इसका, मोलर मास फटाफट, क्योंकि हमको मोल निकालना ही पड़ेगा, तो मोलर मास निकाल लेता हूँ। 12 इंटू 2 करता हूँ, 6 इंटू 1 कर दूँ प्लस 16, कितना आ गया 24 प्लस 6 30, 30 10 40, 6 46, 46 ग्राम पर मोल आ गया। कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी? ये इथेनॉल क्या मिला, मोलार मास। अब हमको पूछना है कि भाई मास दिया है क्या, पहली बात तो मास ऑफ इथेनॉल स्पेसिफाई तो नहीं किया, बट 85 ग्राम हम मान लेंगे आउट ऑफ 100, सीधी सी बात है। तो हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, जो कि हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किसके, ग्लूकोज के। क्यों सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमको उसी का तो पूछा है, उसी का मोल फ्रैक्शन पूछ रहे हैं ना बच्चे, तो मास अपॉन मोलार मास हो जाएगा। कोई डाउट है? मास कितना है सर? मास है 46, मोलार मास कितना है 85। चलो फटाफट सॉल्व कर दो, कितना आएगा देख लो ज़रा। अगर मैं समझो मेरे पास टाइम बहुत ही कम है, तो मैंने इसको 46 से मैंने 45 ले लिया, इसको 85 लिया, ये देखो 5 से कटेगा, 5 9 जा, और ये कितना हो जाएगा 17, 17 5 85। अभी भी देखो यार लगभग कुछ तो बहुत नज़दीक जा रहे हैं। कितने जा रहे हैं जरा चेक कर लो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, बराबर ना, मतलब ये कुछ 0.5 के आसपास का रेंज दे रहे हैं। अभी मैं एकदम एग्जैक्टली नहीं कर रहा हूँ, बट उसके आसपास का कुछ तो मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमको अभी एग्जैक्टली मिलना बड़ा मुश्किल है। ये क्या मिला मुझे, जरा चेक करो पहले, चेक कर लो पहले मुझे क्या मिला। ये नंबर ऑफ मोल्स मिला है, मोल फ्रैक्शन नहीं मिला है, नंबर ऑफ मोल्स मिला है। कभी खुश मत हो जाना सर आगे आंसर लगता है, नहीं, नंबर ऑफ मोल्स मिला है। अब जरा देखो, अब देखो जरा, मैं ऊपर बता रहा हूँ, ऊपर जो जगह बची है ना बच्चे, उसमें दिखा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। ये मैंने एक अंदाज़ा लिया है, आप कन्फ्यूज मत होना सर 45 कहाँ से आ गया। न्यूमेरिकल से डील करें ना बच्चे, तो हम ऐसा करेंगे तो इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। ये MST CT का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, बोर्ड का आंसर लिखने नहीं जा रहे हो आप, ठीक है। तो हमारा काम क्या है कि सिर्फ हमको आंसर मिल जाए। तो 0.5 लिया तो शायद हमारा कुछ एक चांसेस होगा कि हाँ यार कुछ तो हम आगे कर पाएंगे, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, पानी के बारे में ज़रा देख लेते हैं। पानी का भी ऐसे मोल निकाल लेते हैं। तो मोल ऑफ वाटर क्या होगा, मोल्स ऑफ वाटर भी निकाल लेते हैं। मास कितना है पानी का, बोलो जरा 15 होगा, और मोलार मास कितना है 18, चलेगा। मास अपॉन मोलार मास 5 से 3 से कट करो, 3 5 15, 3 4 18, तो आएगा 5/6, तो 0 पॉइंट कितना आएगा 6 8 जा, 6 8 जा कितना होता है चेक कर लो, 6 8 जा होता है 6 8 जा 48,
48 मतलब ऐसे अगर मैं डिवाइड करूँ तो 0.68 जा 48, फिर 6 3 जा 8 में 0.83 आ गया। ये आ गया मेरा पानी का मोल, चलेगा। और ये आ गया मेरा इसका मोल। अब क्या करेंगे सर, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो जरा, यहाँ पे बताओ मैं, चलेगा। बोलो क्या करेंगे, X2 = N2 अपॉन N1 प्लस N2। N2 मतलब उसका मोल कितना है, तो 0.5 एक अंदाज़ा जो हमने निकाला है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और इसका कितना है 0.5 प्लस 0.8, दोनों का मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो जरा, 0.5 प्लस 0.83 कितना आ गया, 3, 8 5 13 को 3, कैरी का 1.3, चलेगा 1.33। अब यही डिवाइड जो होगा तुम्हें एक अप्रॉक्सीमेटली आंसर देगा। अगर ये तो ऐसे मैंने गलती किया है थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे देखो आंसर बहुत नज़दीक आ रहा है, इतना मुझे रेंज नहीं लेना चाहिए था, ये भी आंसर बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहा है। तो शॉर्टकट करना थोड़ा मेरे लिए भारी पड़ गया, लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। पर देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये शायद आपको करके बताना पड़ेगा, यहाँ पे इन दोनों को प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। ये 46/85 ना, इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते थे, गलत हो गया। क्या बोलते हैं आप लोग, ये डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ज़रा चेक करो। इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई तो 13 बन जाएगा, 13 5 अपॉन, इसको सॉल्व करो और देखो कितना आंसर आ रहा है बच्चे। आंसर समझा सबको कैसे निकालना है, X2 का आंसर कैसे आएगा सबको समझा कैसे निकालना है। दैट इज़ मच मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। भाई कैसे आ रहा है क्या आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप आंसर निकाल रहे हो। कोई डाउट है किसी को तो बोलो जरा, एक बार चेक कर लो जल्दी से। कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी, कंफर्म, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना किसी को भी, पक्का बोलो, कोई डाउट नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है सर, कहीं सब कुछ समझ में आ रहा है, चलेगा। जल्दी से बता दो यहाँ तक कोई डाउट है तो। मैं इसको एक बार रफ करके वापस से समझा दो इस क्वेश्चन को, जैसा बोलो आप। देख लो एक बार वापस से मैं बता दे रहा हूँ कैसे ये क्वेश्चन हुआ, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे। देख लो बच्चे एक बार वापस से समझा रहा हूँ, वापस से समझाना। सर लॉजिक क्या है, क्यों एक ही क्वेश्चन को 2 बार सिखा रहे हैं, क्योंकि ना क्वेश्चन का आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ गए तो फिर आंसर आप निकाल लेंगे। व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, जगह थोड़ी कम पड़ रही है यहाँ पे। इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन का मतलब एक्स निकालने की बात हो रही है। तो एक्स निकालने के लिए हमको क्या इथेनॉल का, समझो अगर मैंने 2 ले लिया इसको, तो N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। मतलब कि मुझे इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन चाहिए और जो इसके साथ में पानी रहेगा उसका मोल फ्रैक्शन चाहिए, सॉरी मोल चाहिए। तो हमने इथेनॉल का जो फॉर्मूला है पहले हमने वो लिखा, क्या इथेनॉल का फॉर्मूला C2H6O, सॉल्व किया तो 46 ग्राम आ गया, दोबारा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसी का मैंने मोल निकाल दिया, तो मोल कितना है बच्चे 85 का मतलब हो गया। तो यहाँ पे लिखा है कंटेनिंग 85% इथेनॉल, मतलब मास मेरा 85 है, उसमें से 46 ये आ गया। अब इसको जरा मैं सही से सॉल्व करके देख लेता हूँ कितना आ रहा है, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। 85 46 ये 1 टाइम तो जाएगा, ये तो कंफर्म पता चल रहा है। 46 15 में से 6 गया 9, यहाँ पे जाएगा 7 3 0, एक पॉइंट लगा दो। 40 पकड़ेंगे तो कितना होता है, 40 50 4 9 या 36, 46 इंटू 8 या 9 टाइम जाएगा शायद, 8 टाइम देख लेते हैं। 8 6 या 42, सॉरी 48, कैरी गया 4, 8 32 4 36, हाँ ठीक है 8 बार जाएगा तो 1.8 आ गया। मतलब यहाँ पे जो मोल आया ना बच्चे 1.8 है। पहले क्या आ रहा था पता नहीं, पहले क्या आ रहा था बच्चे, पहले तो शायद मैंने 0. कुछ कितना पता नहीं, 0.1 लिख दिया था मैंने, मास अपन मोलर मास। अब समझ में आया 1.8 कैसे आया, सबको क्लियर है। ये किसका निकाला, इथेनॉल का। चलो पानी का भी निकाल लेते हैं, पानी का सीधा सीधा निकाल लेते हैं। इसका भी मास अपन मोलर मास, मास कितना होगा बोलो 15, और मोलर मास कितना होगा 18। कट किया तो कितना आ गया 3, और ये कितना आ जाएगा, सॉरी 5 से कट करेंगे ना, 3 से, 3 5 15, 3 बजे 15, 3 6 18। ये तो हमने सॉल्व भी किया था, 0. कितना आ था 0.83 आ रहा था। क्लियर है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो बच्चे। क्यों सर, क्योंकि N1 और N2 जब मिलेंगे, ये N1 है समझो, ये N2 है और ये N1 है, जब ये दोनों मिलेंगे तभी तो हमको काम बनेगा ना बच्चे। ये वाला, ये ऊपर नीचे वाला पार्ट कहाँ से मिलेगा, यहीं से मिलेगा ना। तो 1.8 प्लस 0.83, अब समझ में आया। ये 3 का 3 आ जाएगा, 8 8 16 को 6, कैरी गया 1, मतलब 2.63 आ गया। देखो कितना डिफरेंस आ गया ना। इसको शॉर्टकट लेने से थोड़ा, देखो ये शॉर्टकट कब लेना है सर, मुझे कैसे पता चलेगा शॉर्टकट लेना है कि नहीं लेना है। आप MCQ के ऑप्शन को देखो, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, तब शॉर्टकट लेके करो। जैसे मैंने इसके पहले ट्राई कर रहा था, मैंने ऑप्शन ध्यान ही नहीं दिया, मैं सीधा शॉर्टकट लेना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे ही आपका टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में। तो इस टाइम वेस्ट को बचाना है तो ये पैटर्न को फॉलो करना। क्लियर है सबको।
आप क्या करोगे, अब ऊपर जो ट्रिक बताया वो पैटर्न फॉलो कर, इसमें पुटअप कर दो। तो बोलो x2 का वैल्यू कितना आएगा, x2 इक्वल टू n2 कितना है बच्चे 1.8 डिवाइड बाई ये कितना है 2.63। अब इसको डिवाइड कर दो अच्छे से। हाँ, इसको अगर करना चाहते हो तो आप 1.8 डिवाइड बाई 2.6 एक बार कर सकते हो, चलेगा। मतलब 18 डिवाइड बाई 26, तो कितना आ गया भाई, 18 को अंदर लो, 26 को बाहर लो, 0.0 कर दो, कितना होगा 25 का 150 होता है जनरली, इसका भी 6 टाइम ही जाएगा मोस्ट ऑफ। तो अगर मैं 6 टाइम लेता हूँ तो कितना होगा 6 जा 36, कैरी गया 3, 6 2 जा 156 आ रहा है, राइट। फिर 10 में से 4 गया, 6 गया 4, 7 में से गया 2, 0, कितना आएगा बच्चे 26, 25 8 200 होता है। तो ये भी क्या होगा 25 8 मतलब 8 बार तो जाएगा ही आराम से, क्योंकि 200 होता है तो ये 200 कुछ होगा ना, 200 210 20 कुछ होगा। आगे ले सकते क्या 9 बार, 9 बार लेके जा रहा, देख ले 9 टाइम में लेते, 9 6 54 को 4 हाथ से लगा 5, 9 दिन 18 5, 9 दिन 18 18 5 23, क्या बात है 9 आ गया, 0.69 है ना आंसर में, परफेक्ट। तो इसका आंसर आ गया 0.69। समझ में आया सबको अभी। अब क्लियर है बच्चे, क्यों मैंने सर आपने दोबारा क्यों कराया, ताकि ना आपको माइंड से वो कंसेप्ट गलतियाँ निकल सके, तो आपको लगेगा कि अरे सर को झोल झपाटा हो गया सर का, ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन और धमाकेदार क्वेश्चन। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। भाई क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया इसने, मोलैरिटी पूछा है, तो पहले मैं आपसे पूछूंगा कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर मैंने यही बताया, तो आप बोलेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी आ गया मतलब लीटर आ गया, लीटर आ गया तो सर वॉल्यूम बोलो, आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बोलो पूरा। चलो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या होता है, तो मास अपॉन मोलार मास, एक ही चीज़ में करते जाते, क्या बार बार फॉर्मूला अलग से बनाएंगे। इनटू वॉल्यूम बोला है, तो वॉल्यूम कितना है बच्चे 500, पहले से बोल दिया है 500 ml बोला है, मतलब कि मास अपॉन मोलार मास, ये पूरा क्या हो गया बच्चे, ये एक्चुअल में पूरा मोल्स हुआ, इस मोल्स की जगह पे मैंने ये रखा है। फिर डिवाइड करेंगे इसके बाद, अब समझ रहे, डिवाइड मतलब ये नीचे ही आने वाला है, सब नीचे ही करो 500 आ जाएगा, ml है, इसको 1000 में लेना है तो इसको डिवाइड बाय 1000 कर देना, इसको बाद में मैं ऊपर ले लूँगा, ठीक है। पूरा पिक्चर समझा कैसे हुआ। मास कितना है बच्चे बोलो जरा, मास कितना है 10 ग्राम, मोलार मास कितना है सॉल्व करना पड़ेगा सर, वो कैसे करेंगे, तो NaOH का Na कितना होता है 23 होता है, याद कर लो, O कितना होता है 16, H कितना होता है 1, ये हो गया 23 + 17, कितना हो गया भाई 7 3 10 40 आ रहा है मेरे ख्याल से, 3 1 मिनट 2 1 3 हाँ 4 40 आ रहा है, इसको 40 कर दो, 0 0 कटेगा, कितना हो गया 0.25। ये क्या मिल गया, ये क्या मिल गया आपको, ये क्या मिला बच्चा जरा जल्दी से बोलो, ये मुझे मिला मोल्स, क्या मिला मुझे, मोल्स मिला अभी, मोल्स मोल्स, ये मोल्स दिख रहा है ना ऊपर जो लिखा था, मास अपॉन मोलार मास दिख रहा है कि नहीं, ये मास अपॉन मोलार मास मिला है 0.25, इसकी जगह पे पूरा मैंने क्या डाल दूंगा, मैं डायरेक्ट 0.25 डाल दूंगा, डिवाइड बाय ये क्या है, ये पूरा लिख दो 500 और ऊपर 1000 कर दो ना, सिंपल, इसको 1000 को ऊपर ट्रांसफ़र कर दो, 1 2 3 4 चलेगा, कैंसिल हो गया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 2.5 आ गया, चलेगा। इसका ऑप्शन नहीं आएगा यार, कमाल है भाई, पहली बार ऐसा हो गया, ऑप्शन क्या है बस सीधा। चलो ये 5 आ गया, अगर मैं इसको भी क्या करूँ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बन जाएगा 25 डिवाइड बाई 50, मेरे ख्याल से ईजी है, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 0.5 इज़ द आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चे 0.5 इज़ द आंसर। कोई कन्फ्यूज होगा तो बोलना मुझे, इसका ऑप्शन नहीं दिख रहा है शायद, ऑप्शन कट गया होगा, बट ऑप्शन इस तरह से रहेगा, चलेगा। ये क्वेश्चन में दोबारा बताऊँ एक बार कि चलेगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, मोल्स को मैंने क्या बोला मास अपॉन मोलार मास, अलग से निकाल के दिखाया मैंने यहाँ पे, कन्फ्यूज मत होना। तो इसके बाद आ गया 0.25, और वॉल्यूम जो होता है तुम्हारा उसको 500 ml लिखा, लेकिन कन्वर्ट करना है लीटर में तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और वही सब मैंने सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई किया, चलेगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, थोड़ा सा मज़ेदार, थोड़ा सा धमाकेदार, थोड़ा सा जानदार क्वेश्चन। सर ये क्या क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मोलैरिटी, वापस आ गया, ऑफ 30 ml ऑफ 0.5 मोल H2SO4 है, सोल्यूशन डाइल्यूटेड टू 500 ml, सेम तो नहीं है ना भाई क्वेश्चन, तो बोलेंगे सर सेम क्वेश्चन हो गया, नहीं बच्चे सेम नहीं है, ज़रा देखो इसको ध्यान से, 30 ml दिया है,
मतलब ये क्या दिया है, हमको एक वॉल्यूम दिया जिसको हम V1 बोल सकते हैं कि V1 हमको 30 ml दिया है, और उसी टाइम पे एक मोलारिटी भी दे दिया उसने, M1 बोल दो आप, उसी टाइम पे उसका मोलारिटी कैपिटल M बोलो, चलेगा। और फिर बोल रहा है कि जब मेरा V2 500 ml होता है तब बताइए कि M2 कितना होगा। यस, दिस इज द फॉर्मूला, परफेक्ट। व्हाट इज द मोलारिटी, मतलब M2 पूछ रहा है। तब आप क्या करेंगे, आपको मैं बताऊं। अब ये सोल्यूशन क्या लिया इसने, बोलो। इसने सिर्फ एक ही कंपाउंड बोला है, सोल्यूशन H2SO4, मतलब H2SO4 का जो भी मोल्स आएगा इस कंटेनर में वो सेम ही रहेगा, क्योंकि आप कुछ अमाउंट नहीं बढ़ा रहे हो, आप सिर्फ उसमें पानी कम ज़्यादा कर रहे हो। मतलब 30 ml में इतना था तो 500 ml में कितना होगा वो पूछ रहा है, मतलब कि आपका मोल जो होगा वो सेम होगा। तो अब मैं आपसे पूछूं कि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, मोलारिटी इक्वल टू होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, बराबर वॉल्यूम बोलो। तो बताओ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो मोल्स का फॉर्मूला होगा मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। बोलो समझ में आया। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मोल्स जो है 1 इक्वल टू मोल्स 2। कैसे, मतलब पहले वाले कंडीशन में जो मोल्स होगा वही तुम्हारा दूसरे वाले कंडीशन में भी रहेगा। मतलब मोल्स 1 का मतलब V1 इंटू M1 एक्चुअल में, देखो ये V1 इंटू M1 हो जाएगा, और दूसरा साइड क्या होगा V2 इंटू M2। बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता ये कैसे हुआ सर। अरे कोई भी फिजिक्स में ही पढ़ा होगा तुमने, फोर्स कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है कि जब आप किसी भी एक चीज़ को बढ़ाते हो तो उसका जो रेशियो निकलता है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि ओम्स लॉ ले लो, V इक्वल टू आई आर है आपका, समझो मान के चलो। तो अगर आप R का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, V अपॉन आई मिलेगा ना, और V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। अब ऐसा तो नहीं कि V लिखा 0.5 और I लिखा 0. समझो 0.4 है और ये 0.2 है, कट क्या तो 2 आ गया रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस 2 आया ना, तो आप वोल्टेज कितना भी बढ़ाओ आपका करंट इतने अमाउंट में ही बढ़ेगा जितना कि उसका रेशियो 2 आ जाए, वो चेंज नहीं होने वाला। वैसे ही आप सोल्यूशन को कितना भी आगे पीछे करो, बट आपका जो मोल रहेगा H2SO4 का वो चेंज नहीं होने वाला है। तो ये मोल दोनों का सेम रहेगा, उस हिसाब से क्या बन जाएगा, V1 इंटू M1 इक्वल टू दिस। V1 कितना है बोलो जरा, 30 है सर। अब आप बोलेंगे सर लीटर में क्यों नहीं ले, क्योंकि ये भी ml है ये भी ml है, तो लीटर में क्यों करें हम लोग अपना दिमाग खराब। 0.5, दूसरा क्या है 500, ये कितना है पता नहीं, तो इसको क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, 30 इंटू 5 कर दो कितना हो गया 150, लेकिन 15 आ जाएगा, और ये 500 इंटू चलेगा। M2 कितना मिलेगा बच्चे, 15 डिवाइड बाई 500। देख लो किसके नज़दीक आ रहा है, थोड़ा सा मुश्किल तो लग रहा है बट है ईजी। 5 से कट करूँ, 5 या 15, 5 एकम 5, 3 डिवाइड बाई 100 आ गया, मतलब 0.03 आ सकता है यार। B इज़ द करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आ रहा है, हर एक बच्चे को हर एक चीज़ समझ में आ रही है। एकदम छोटी छोटी चीज़ लेके चल रहा हूँ मैं, एकदम छोटी से छोटी चीज़। बहुत से लोग क्या करते हैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला दिखा देते हैं, ले भाई ये फॉर्मूला कहाँ से बना, बस याद कर लो। अरे कहाँ से बन रहा हो तो बताओ। देखो ये भी थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है भाई, थोड़ा नहीं है ज़्यादा ही चैलेंजिंग है। देखते हैं, 250 ml ऑफ सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन कंटेन्स 2.65 ग्राम ऑफ Na2CO3। ध्यान से सुन लो पहले। इफ 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 500 ml, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइल्यूटेड एसिड विल बी। चलो 10 ml को अगर मैं 500 बनाता हूँ, मतलब V1 दिया है, ऐसे आ गए तो समझ लेना ऐसे लिखने का आपको, और V2 दिया है 500 ml, चलेगा इतना समझा। 10 ml ऑफ द सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 500 ml। V1 V2 दे दिया सर, अब क्या पता करना है, देख लेते ना क्या करना है। 250 ml ऑफ सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन कंटेन्स 2.6 ग्राम ऑफ Na2CO3। तो अगर मैं आपसे बोलूँ क्या 250 ml भी दिया है, हमको मास भी दिया है, और इस मास का यूज़ करके अगर मैं क्या निकाल लूँ, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूँ, और उस नंबर ऑफ मोल्स की मदद से मैं अगर 250 की मदद ले लेता हूँ तो मुझे एक मोलारिटी मिल जाएगी। और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन तो पूछ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब नेक्स्ट मोलारिटी पूछ रहा है, वो दूसरे के लिए मोलारिटी पूछ रहा है। अब समझ में आया, मतलब कि हमको क्या बोला है, M2 पूछ रहा है 500 के लिए M2 क्या होगा। आप बोलेंगे सर M1 तो दिया ही नहीं है, तो हम पहले M1 ही निकालते हैं ना बच्चे, मोलारिटी तो निकालने जा रहे हैं। तो मोलारिटी इक्वल टू क्या होगा बोलो, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। सही बात है, कोई डाउट है। मोल्स के लिए हम क्या करेंगे बोलो जरा, अब मोल्स के लिए हम यूज़ करेंगे मास अपॉन मोलर मास। क्या हर एक बच्चे को क्लियर हो रहा है एकदम एक चीज़। मास कितना दिया है 2.65 ग्राम लिखा है ना, मोलर मास कितना होगा देखो जरा, मोलर मास का फॉर्मूला है Na2CO3 यहाँ पे लिखा है,
23 दूनी 46 हो गया, प्लस कार्बन सॉरी 12 हो गया, और 16 3 48 हो गया। चलेगा, ये समझा ना। ओ की जगह पे 16 इंटू 3 किया मैंने। सबको ऐड करो, 8 2 10 6 8 10 8 2 10 6 16, 1 4 1 5 6 4 10, 106 आ रहा है भाई। आप भी ज़रा एक बार चेक कर लेना। तो ये 106 आ गया। यहाँ पे 2.5 लिखा है, मैं थोड़ा सा मुश्किल सम होने वाला है। तो 2.65 डिवाइड बाय 106। सबको समझा? इतना सबको समझा अच्छे से? आप कैसे करेंगे? इंटू 100 कर दो। रेंज काफ़ी ज़्यादा आ रहा है क्या? हाँ, रेंज तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है इस बार। तो मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, 265 ले लेता हूँ और इसको ना 100 ले लेके चलता हूँ। तो 1 2 3 4 चलेगा। और इसको क्या करता हूँ, 100 से डिवाइड करने पे क्या बन जाएगा, 2.65 बन जाएगा। इंटू 10⁻² ले लेता हूँ। नहीं समझा? 100 लेने से समझा मैंने क्या किया? इसका ये 100 जो है ना मैंने यूज़ कर लिया इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, और ये जो है ना 0 मैंने ऊपर डाल दिया। ठीक है, क्योंकि रेंज काफ़ी ज़्यादा आ रहा है ना, 0.1 0.001 0.002 काफ़ी ज़्यादा रेंज है, तो मैं ले सकता हूँ ऐसा। अब बोलो क्या करेंगे? ये मुझे क्या मिल गया ज़रा बोलो? ये मुझे मोल्स मिल गए। उस मोल्स मिल गए ना मुझे। अब मोल्स का क्या करूँगा बोलो ज़रा? मैं मोलारिटी निकालने के लिए वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब कि मोलारिटी ऊपर लिखता हूँ मैं, मोलारिटी इक्वल टू जो मोल्स है 2.65 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना दिया बोलो? 250 ml। 250 ml इसको ऊपर करेंगे तो 1000 हो जाएगा। पता चल रहा है? डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, फिर ये 1000 ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे 1000 ऊपर चला गया, चलेगा। फिर यहाँ से कट कर सकते हैं आप लोग इसको। फिर 25 का सीधा मल्टीप्लाई करो, 4 आ गया। फिर 2.65 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 5 20, 4 6 24, 24 2 26, 4 दूनी 8 2 10, कितना आ गया बच्चे? 10.60 इंटू 10⁻²। ये क्या आ गया बोलो? ये पूरा मोलारिटी आ गया। किसकी मोलारिटी की बात कर रहा हूँ? M1। अब हम फॉर्मूला लगा डायरेक्ट अप्लाई करें, चलेगा ना? M1 इंटू V1 इक्वल टू M2 इंटू V2। समझ में आया? M1 कितना है बोलो जरा? सर पता नहीं, वही तो निकालना है। ऐसा है क्या? नहीं, M1 दिया ना आपको 10.6 इंटू 10⁻²। V1 कितना है? 10 इक्वल टू डालो। M2 कितना है? पता नहीं। V2 कितना है बच्चे? V2 कितना है जरा बोलो? 500 है। यहाँ पे 500 ml दिया है, बाकी सब भी ml में ही है। वो थोड़ा सा एक दिक्कत वाली बात आएगी कि हमने लीटर में करके उसको सॉल्व कर दिया है। चलो ml 500 है ना, चलो ठीक है, फिलहाल 500 रखो, फिर देखते हैं क्या करना है। तो ये 10⁻² और ये 10⁻² कैंसिल हो गया सीधा सीधा, कोई टेंशन ही नहीं है कि नहीं। अब ये कितना बन गया? ये 10 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना बन जाएगा? 1.06 आ गया। चलेगा, नीचे आ गया 5, 1.06 मतलब 1/5 ले लो ना सीधा सीधा, 0.02। देखो ऐसा कुछ आंसर आ रहेगा, तो ऐसा बोलेंगे सर आंसर नहीं आ रहा है तो सही है क्या, कुछ गलत है भाई? इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? 1। इसको किया, अच्छा अगर ये 500 को मैं 1000 से भी डिवाइड कर दूँ तो ये इससे कटेगा, 0.5 बन जाएगा। हाँ, ये 0.5 बन जाएगा, परफेक्ट। तो 0.00 आ जाएगा। ये राइट आंसर है डी। इसको आप 1000 से डिवाइड करो। क्यों सर? क्योंकि यहाँ का मोलारिटी ना बच्चा आपने 1000 से डिवाइड करके सॉल्व किया मोलारिटी को, तो इसका भी मोलारिटी 1000 से डिवाइड होकर आना चाहिए। ml मतलब समझे ना? अभी समझे? 1000 से डिवाइड करेगा तो ये 0 कटेगा और 5/10 बचेगा जो कि 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 जब ये डिवाइड करेंगे तो आपको 0.002 आ जाएगा। तो डी आंसर परफेक्ट है। सबको समझा भाई? थोड़ा सा खतरों वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, खतरों वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ। शांति से बैठ कर देखना, एकदम सब कुछ समझ में आएगा। मोलालिटी, ओ माय गॉड, मोलालिटी आ गया भाई। 648 ग्राम ऑफ प्योर वाटर इज मोलालिटी। अब यहाँ पे सोल्यूशन भी यही है, सॉल्वेंट भी यही है। तो मोलालिटी के लिए फॉर्मूला होता है, मोलालिटी के लिए फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, बोलो, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। याद आया? अब मास ऑफ सॉलिड कितना है भाई? मास कितना है? तो आप बोलेंगे सर 648 है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? सोचो, खुद ही से सोचो। मोलारिटी पूछा है इस बार, घुमा दिया क्वेश्चन को। कैसे करेंगे? मोलारिटी था तो तब तक बड़ा मजा आ रहा था। अब इसने ये क्या किया है? उल्टा कर दिया। चलो ये कर लेते हैं। ये भी कितना है? 648 है, लेकिन ग्राम में है ना बच्चे, यही तो तकलीफ हो गई।
यही तो तकलीफ हो गई ना भाई, यहीं पे तो पब्लिक मार खा जाती है कि यही तो नहीं समझ में आया कि ग्राम में दे दिया है। अगर ऐसे दिया होता तो कोई टेंशन ही नहीं था। बोलो जल्दी बोलो। मोलालिटी मास ऑफ, अरे यार गड़बड़ क्यों कर रहा हूँ मैं, मास क्यों ले रहा हूँ, मोल से लेना था, मैं मास लिख रहा हूँ। एक मिनट जरा, वही मैं बोलूँ आ क्यों नहीं रहा है, इधर मोल्स आएगा ना बच्चे, तुम लोग भी आराम कर रहे हो, एकदम फरमा रहे हो। चलो देख लो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, मोल्स, माई मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक, मोल्स ऑफ सॉलिड अपन मास ऑफ, हाँ ठीक है, ये 648 नहीं आएगा और इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा क्या होगा, बट मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट याद आया सबको, अच्छे से याद आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन के सर करेंगे कैसे, बताता हूँ ना बच्चे, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो यार, बस फॉर्मूले को याद रखो, यहाँ पे फॉर्मूला ही सब कुछ है। मोल्स निकालना ना यहाँ पे, तो मोल्स के लिए मैं पहले थोड़ा नीचे आ जाऊँ, तो ये 648 ग्राम है, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोग्राम बन जाएगा, इसका तो टेंशन नहीं है, ये 1000 ऊपर चला जाएगा। अब हमको क्या ढूंढना है, सिर्फ मोल्स ऑफ सॉलिड ढूंढना है। सर सॉलिड मतलब कोई भी पानी, यहाँ पे सॉलिड ही मान के चलो, कैसे ढूंढेंगे, तो मोल्स होता है मास अपॉन मोलार मास, समझ में आया। मास क्या है बच्चे यहाँ पे 648 ग्राम है, तो ग्राम में रहने दो। मोलार मास होता है पानी का 18, कट कर दो, 2 से कट करोगे 2 3 6, 2 3 6, 2 2 4 2 4 8 चलेगा, इसको करके तो 9 आ गया, फिर 9 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो, 9 3 27, 5 आएगा, 9 6 54, 36 आ गया भाई। अब एक बार ज़रा देख लेना 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे हिसाब से तो वही आ रहा है। 36 × 9 करके देख लूँ जरा मैं, 9 6 54, 9 27, हाँ बराबर ठीक है, वही आ रहा है, क्लियर, 36 आ गया। अब ये 36 क्या आया बच्चे, मोल्स आया, तो बोला मोलालिटी अब निकल जाएगी, आराम से निकल जाएगी सर, मोलालिटी इक्वल टू मोल्स कितना है बोलो 36, ठीक है, इंटू 1000 कर दो। क्यों सर, क्योंकि ये 1000 ऊपर जाएगा ना बच्चे ये वाला, और नीचे आ गया 648। अब जो कटता है काट दो, जो बचता है बचा लो, इसको काट दो, इसको काटो, कितना आएगा, 2 से काटो नहीं आ रहा है तो इसको 18 आ जाएगा, ये 2 3 6, 2 2 4 2 4 8, फिर 2 से काटो 9 आएगा, फिर 2 से काटो 2 1 2, 2 6 12, तो 2 4, फिर 9 से काटो, देखो जा रहा है 18 शायद आता है क्या मेरे ख्याल से, 18 9 162 बराबर, तो 1000 डिवाइड बाय 18 करके देखो कितना आ रहा है। अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है 18 5 90 दिखाई दे रहा है, 18 5 90 क्लियर है, 18 5 90 आ गया, फिर यहाँ पे 10 बचेगा ना, 100 में से गया तो 10 बचेगा, 10 और एक और जीरो आएगा, तो फिर 18 5 90 बराबर, मतलब 55 के आसपास आएगा, तो नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, 55.5 मीटर इज़ द करेक्ट आंसर। बोलो सबको समझ में आ रहा है भाई कैसे निकाला मैंने, चलेगा। चलो ये जरा देख लो, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। व्हेन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर मिक्सड टुगेदर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट। एसीटोन आपके सामने, क्लोरोफॉर्म आपके सामने, इनको मिलाएंगे तो एक्चुअल में देखो ये ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा हो जाता है, ये डबल बॉन्ड, इनके बीच में ना एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, ये वाला एच दिख रहा है, पहले अटैक करेगा, फिर ये Cl, तो यहाँ पे जो इनका बॉन्ड होता है ना बच्चे, इन दोनों का मिला के वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर हो जाता है, तो इनको बोलेंगे AA के कंपेयर में AB का जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर है इन दोनों के कंपेयर में, चलेगा। ये ऑप्शन आपको ढूंढना है और कुछ नहीं। कौन सा ऑब्जर्वेशन करेक्ट है, AABB इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर देन AB, नहीं ये तो गलत है, AABB इंट्रैक्शन आर वीकर देन AB, हाँ ये सही लग रहा है फिलहाल, AABB इंट्रैक्शन आर इक्वल AB गलत है, द लिक्विड सेपरेट नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं है, तो बी आंसर इज द करेक्ट। सबको समझा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का गेम है पूरा, क्लियर है। चलो बच्चे, तो एक बार मैं वापस से बता दूं कि ये सेशन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को देखने के लिए, अ वेरी वेरी थैंक यू, ठीक है भाई। डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने लिए थे, जो वाले क्वेश्चन नहीं थे, आप उठे और चल दिए सॉल्व करने, ऐसा नहीं है, इसलिए स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, मोलैलिटी के बारे में बात किया, मोलैरिटी के बारे में बात किया, मोल फ्रैक्शन के बारे में बात किया, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात किया, ये 4 चीज़ें मैंने बताई हैं। जिन्होंने इन चारों चीज़ों के ऊपर अच्छे से अमल किया होगा, गारंटी है कि इस कंटेंट को जो मैंने आज सिखाया है वो बहुत अच्छे से समझे होंगे। पेन, नोटबुक, रफ सब लेके बैठो बच्चे, सर का न्यूमेरिकल कैसे हो रहा है वो अलग बात है, आपको कंसेप्ट समझ, आप न्यूमेरिकल उसका जो मैथमेटिकल पार्ट खुद से ट्राई करो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है फिर वीडियो को आगे बढ़ा के देखो, अच्छा क्या इसमें सर ने क्या किया है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्या किया, ठीक है, आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। चलो एक बार फिर से मैं उन बच्चों को बता दूँ जो मेरे साथ नून पर नहीं जुड़े हैं, जिनको आइडिया नहीं है कि भाई ये नून क्या है, सर कौन सा किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि मैं सोविन सर
नून ऐप को मैंने ज्वाइन किया है, जहाँ पे मैं 21 दिनों का महा रिवीजन कोर्स लेके चल रहा हूँ और मैं बहुत ही अच्छे अच्छे चैप्टर को डील कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे MCQ से डील कर रहा हूँ। जो बच्चे जुड़े उनको पता है कि यार क्या लेवल की बातें हो रही है वहाँ पे। मतलब हर दिन जो है कि 2200 बच्चे, 1700 बच्चे, 1800 बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं हर दिन। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप उस लोगों की कैटेगरी में शामिल नहीं है तो प्लीज़ जल्दी से शामिल हो जाइए। करना क्या इसके लिए, नून ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और मेरे ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपको मेरे दिए हुए जो नोट्स हैं वो नून ऐप के फीड में मिल जाएंगे। हाई क्वालिटी वाले जो MCQ मैं डिस्कस करता हूँ वहाँ पे नोट्स मेरे मिल जाएंगे। ऑडियो इंटरेक्शन होता है, मतलब आप माइक ऑन करेंगे और आपके हमसे बातें होने लगेंगी। कोई डाउट हो तो आप ऑडियो इंटरेक्शन करके पूछ सकते हो, क्या बात है यार। मतलब ऐसी, मतलब सोशल मीडिया पे जो बोलते हैं ना, ऐसे ऑप्शंस बहुत कम अवेलेबल है टीचिंग के मामले में, बट नून वो ऑप्शन लेकर आया है कि नहीं, बच्चे अपना माइक ऑन करके हमसे कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, कुछ हिडन चार्जेस है, कोई पे करना है, कुछ नहीं पे करना है, पूरा का पूरा कंटेंट फ्री है। तो नून इंडिया का पहला सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको पूरी तरह से 2021 बैच के लिए MHSCT फ्री में प्रैक्टिस करवा रहे हैं, फ्री में प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो फ्री में भाई अगर कोई चीज़ें मिल रही हैं तो हमको टेस्ट करने में क्या जा रहा है, हम थोड़ी बोल रहे हैं कि हमारा कुछ नुकसान होगा, टेस्ट तो कर सकते हैं ना। ज्वाइन कीजिए, आइए 2-4 दिन देखिए कैसा लग रहा है। और सिर्फ मैं ही नहीं, अलग अलग टीचर आपको अलग अलग सब्जेक्ट के मिलेंगे जो काफ़ी एक्सपर्ट है अपने अपने फील्ड में। चलेगा, तो मिलते हैं एक और ब्यूटीफुल कंटेंट के साथ में। सॉल्यूशन चैप्टर का एक और ब्यूटीफुल कंटेंट लेकर आऊँगा मैं आपके लिए। अब देखो धीरे धीरे बच्चे चैप्टर का एकदम एंडिंग चल रहा है, ये चैप्टर खत्म होने वाला है, कुछ है नहीं इसके अंदर अब ज़्यादा। अब सिर्फ आपको थोड़ा सा जो मॉलिक्यूलर मास वाले जो न्यूमेरिकल्स है वो बस कराना बाकी रहेगा, बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर। लास्ट में आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, ये सब के ऊपर न्यूमेरिकल रहेंगे, ठीक है ना। वेंट ऑफ फैक्टर के जस्ट पहले ऑस्मोटिक प्रेशर वाला 2 ही न्यूमेरिकल अब बचे हैं इसके अंदर, मॉलिक्यूलर मास और ऑस्मोटिक प्रेशर वाला 2 न्यूमेरिकल के ऊपर जो क्वेश्चन होंगे मेजरली मैं ट्राई करूँगा डालने का। ठीक है, बाकी मोल फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, सोल्यूशन वाले क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, वो हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है, तो मिलते रहिए, देखते रहिए ऑल अबाउट केमिस्ट्री। सोविन सर का चैनल है, प्लीज़ 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 इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए यार, आपको कुछ भी तकलीफ नहीं आने दूंगा, गारंटी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।